तो इस संसार में आप जितना निकालने के लिए जितनी मेहनत करोगे उतना दुखी हो जाओगे। यकीन नहीं आता तो करके देख लो, जो कर रहे हैं ना उनसे पूछो, ज्यादा दुखी। नींदें हराम है लोगों की, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो भौतिक सुख जितना भी प्राप्त कर लो, सबसे ज्यादा प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे, कम प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे, मीडियम प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे। हमारे पास ना जीने के बहुत सारे ऑप्शन है। हमारा एक ऑप्शन है हमें सेटल्ड होना है, अभी बड़ा आदमी बनना है। एक है हमारे बच्चे सेटल हो जाए, हम भी हो जाए, हमारे बच्चे भी हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाए, है ना, हमारा घर बड़ा हो जाए। हमारे ना बहुत सारे ना कारण है जीने के, लेकिन गोपियों के पास ना कोई कारण नहीं है जीने का। आप लोग संसार के लोग भगवान को क्यों नहीं खोज रहे, मुझे समझ नहीं आता। आप लोगों के मन में कभी ये नहीं आता कि भगवान को खोजा जाए। भगवान को गोपियों ने खोजा, तड़प होनी चाहिए भगवान को खोजने की। और कुछ नहीं खोजना, भगवान को ही खोजना। और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। वो गोपियां कह रही है अगर आप नहीं मिलोगे, आपको अर्पण नहीं कर पा रहे, आपको समर्पण नहीं कर पा रहे, तो हमारा वध हो गया, हम मर गए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा वध हो गया, भगवान को अर्पण किया नहीं किया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। गीता बोलती है कि कुछ खोजो, है ना। भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम। गुह्यम मतलब छुपा हुआ है कुछ, राज गुह्यम। गुह्यम मतलब कोई गुह्यतर ज्ञान है, कुछ गुह्यतर है। और राज गुह्यम, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, और उत्तम है। ये जो विद्या है, जो छुपी हुई विद्या है, उत्तम है। और प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, आपको प्रत्यक्ष दिखाएगी धर्म। आपको धर्म सीखना नहीं है, प्रत्यक्ष देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? बहुत आसानी से। सुसुखम कृतु अव्ययम, सुसुखम। असली क्या करना है क्या नहीं करना धर्म में। मैं कहता हूँ धर्म करना भक्ति, आप कहते हो धर्म करना पूजा है। कोई कहता है धर्म करना माता पिता की सेवा है, कोई कहता है गरीबों को लंगर खिलाना है, कोई कहता है धर्म करना नहीं। गीता कहती है प्रत्यक्ष अवगमन धर्म। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हो तो आपको केवल गीता दिखाएगी, और वो यही विद्या दिखाएगी, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र उत्तम। इससे उत्तम कुछ नहीं दिखा सकता। तो आप खोज रहे, और हम सब लोग जब से जन्म हुए कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। आपको लगता नहीं है लेकिन आप लोग खोज रहे हैं। और सब घूम फिर के एक ही चीज खोज रहे हैं, और वह है सुख, हैप्पीनेस। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान रहते, भगवान का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास साथ। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त है वो भी आनंद ही खोज रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है वो गलत जगह खोज रहे हैं। हीरा मल में नहीं मिलेगा, हीरा कोयले की खान में तो मिलेगा, लेकिन मल में नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। एक गोबर पड़ा हुआ है, गोबर के अंदर को हीरा हीरा हीरा, हीरा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। क्या मिलेगा? गोबर के सिवा वहां पे कुछ नहीं है। जितना भी हाथ डालो गोबर 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 और गोबर। तो हम क्या करें इस जगत में, सोचे मिल जाए कुछ, मिल जाए कुछ, मिल जाए। हाँ मिलता है ना, अलग अलग प्रकार का गोबर। कभी गाय का गोबर, कभी बकरी का गोबर, कभी भैंस का गोबर, कभी बैल का गोबर, कभी सांड का गोबर। मिलता है, गोबर मिलता है, अलग अलग वैरायटी का मिलता है। मिलता गोबर ही है। और हम इसके पीछे पड़े तो हम बोले गु गोबर। कौन है हम? तो हम लोगों को गोबर नहीं ढूंढना, हमको हीरा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हीरा कहाँ मिलता है पता तो हो। खोज रहे, सुख खोज रहे हो ना। जब भूख लगती है, रसगुल्ला कितना अच्छा लगता है। कितने खा सकते हो एक बार में? भूख लगी है तो 10 खा सकते। कितने खा सकते हैं आप? कितने खा सकते हो भूख लगी है? दो। आप? एक दो। चलो जवान है, 10 कह रहे हैं, कितने खा लेगा तू? बस 24। मैं रेंज बढ़ा रहा हूँ, 24 10। कितने? 10 से आगे कौन? 24 कौन कह रहा है? वरुण 24 खा सकता है रसगुल्ले, और हमारा डायमंड 10। अब मैं वरुण को बुलाऊंगा, वरुण ने जाओ। 25वां रसगुल्ला सुख देगा दुख देगा? 24 छोड़ो, 30वां रसगुल्ला सुख देगा दुख देगा? 11वां रसगुल्ला सुख देगा दुख देगा? 12वां रसगुल्ला सुख देगा दुख देगा?
क्या समझ में आया? इस भौतिक जगत में जितना इसमें से निकालोगे उतने दुखी रहोगे, जितना भी निकालोगे। सच्ची बता रहा हूं मैं। 12 बार रसगुल्ला दुख देगा, कैपेसिटी हो सकता है इनको चौथा ही दुख देगा। तो इस संसार में आप जितना निकालने के लिए जितनी मेहनत करोगे उतना दुखी हो जाओगे। यकीन नहीं आता तो करके देख लो, करके देख लो। जो कर रहे हैं ना उनसे पूछो, ज्यादा दुखी है। नींदें हराम है लोगों की, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वभाव है कुछ ना कुछ खोजने की, कुछ। और ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि जो लिया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सोचता है और आगे लेता हूं और सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और समझ रहे? सुख 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में सुख नहीं है। सुख 7वें में ही क्यों है? और जब 7वां आएगा तो फिर 8वें में सुख क्यों आ गया? सुख रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि 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 सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। सुख है ना जो, वो जो है उसमें सुख नहीं है, उससे ज्यादा में सुख है। ये हमारा स्वभाव है। सही कह रहा हूं? तो जब तुम्हारा ज्यादा में ही स्वभाव है, ज्यादा में ही स्वभाव है सुख, तो सबसे ज्यादा को क्यों नहीं पकड़ते? तो उसको पकड़ लो जो सबसे ज्यादा है। सुख किसमें? ज्यादा में सुख है ना। हम भी कहते हैं ज्यादा में सुख है, लेकिन कौन से ज्यादा में सुख है ये समझ जाओ बस। हमारी प्रवृत्ति समझ जाओ, हमारी प्रवृत्ति है सुख को प्राप्त करने की। प्रवृत्ति है, क्या है? प्रवृत्ति है। फिर भी हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे बताओ? क्योंकि जो प्राप्त कर रहे हैं वो भौतिक है। वो सुख जिसको प्राप्त कर रहे हो भौतिक है। तो भौतिक सुख जितना भी प्राप्त कर लो, सबसे ज्यादा प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे, कम प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे, मीडियम प्राप्त कर लो तब भी दुखी रहोगे। जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक कुछ नहीं होगा तब तक दुख रहेगा। तो सुख हमारी प्रवृत्ति है, हमारा स्वभाव है। आत्मा को आनंद चाहिए क्योंकि आप आत्मा हो। और हम सोचते हैं सुख ही आनंद है, लेकिन सुख आनंद नहीं है। सुख नश्वर है, सुख भौतिक है, आनंद भौतिक नहीं है। जो सुख भगवान से जुड़ा होता है उसको आनंद कहते हैं। जो सुख जड़ इंद्रियों से जुड़ा होता है, जड़ इंद्रियों का आनंद सुख कहलाता है। जो भी जड़ इंद्रियों से जुड़ा हुआ सुख है वो नश्वर है, जो भी आत्मा से जुड़ा हुआ सुख है वो परमानेंट है। तो सुख की खोज में हम भाग रहे हैं, और अभी से नहीं कितने जन्मों से भाग रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी सुख चाहिए। छोटे से बच्चे को भी सुख, इसको थप्पड़ मारो ये भी रोएंगे, इनको टॉफी दो ये भी हंसेंगे, इनको भी सुख चाहिए, इसको भी सुख चाहिए, इस बच्ची को भी सुख चाहिए। किसको सुख नहीं चाहिए? आप बताओ, जिसको दुख चाहिए वो कौन है? कोई नहीं, सबको सुख चाहिए। नेचुरली सबको सुख चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को पता नहीं सुख कहां पर है। ये प्रॉब्लम है। जिनको पता है वो कैसे सुख मांगते हैं, आज हम वो सीखेंगे। जिनको पता है सुख कहां पे है, और जो ये कह रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, तो उनकी बात हम मान लेंगे आज। जिनको पता है कि सुख कहां पे है, हम उनको फॉलो करेंगे। अब जो बता रहे हैं कि सुख कहां पे है, और ये बताने वाली और कोई नहीं, ये बताने वाली है भगवान की सबसे प्रिय गोपियां। गोपियां बोलती है सुख कहां पे है, क्या खोजना है हमको बताती है। गोपी गीत में पहले में, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रूयत इंदिरा शश्वदात्रे द्रयत देश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतान् स्वभा त्वां विचिन्तये त्वां विचिन्तये। Once more. दयति तेधिकं जन्मना व्रज
द्रयति दृश्यताम् दिक्षु त्वावका त्वयि धृतां तथा त्वां विचिन्तये त्वां विचिन्तये। जयति तेऽधिकम्, जयति मतलब जय हो। जय हो, किसकी जय हो? गोपियां भगवान से दूर है, भगवान अभी पिक्चर में नहीं है, भगवान चले गए, उनके बीच में थे, उड़ के चले गए, तो कहती है जय हो आपकी। अब ये भी खोज रही है, गोपियां भी खोज रही है, ऐसा नहीं उन्होंने खोजना बंद कर, जैसे आप सुख खोज रहे हो, गोपियां भी सुख खोज रही है, लेकिन उनका सुख है कृष्ण। जयति, जय हो, भगवान की जय करनी चाहिए, भगवान की जय करनी चाहिए, माने जय करनी चाहिए भगवान की, जय जय हो जय हो जय हो जय हो। जयति तेऽधिक, अत्यधिक मतलब अधिक से अधिक जय करो, छोटी मोटी नहीं, ऐसा नहीं, मन से करो जय, मैक्सिमम जय करो। किसी को खोजना है तो मैक्सिमम जय करनी पड़ेगी। जय हो जय हो, बोल रहे जय हो जय हो। गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय। वो कह रहा जय जय हो, तो जय जय हो आपकी। वो किनको जय कर रही है? जयति ते अधिकम जन्म न व्रजम, आपकी जय हो, बिकॉज आपका जन्म जो व्रज, व्रज मतलब आपकी जय हो कि आपने जन्म लिया ब्रिज के अंदर। जयति ते अधिकम जन्म न व्रज, ब्रिज में आपका, तो भगवान की जय गोपियां क्यों कर रही है? क्योंकि आपने ब्रिज में जन्म लिया और हम भी ब्रिज में, और आपकी जय हो कि आपने जन्म यहाँ पे क्यों लिया। ये है ब्रिज भाव। ब्रिज भाव का पहला पहला सोपांग क्या है? कहते हैं ना हमें ब्रिज भाव, ब्रिज भाव में पहला सोपांग ये नहीं है कि मैं ब्रिजवासी हूँ, ये नहीं, ब्रिज भाव का पहला सोपांग है कृष्ण ब्रिज में जन्म लिया। हरि बोल, जय हो जय हो जय हो। हम कहते, कई ब्रिजवासी कहते हम ब्रिजवासी है, ये ब्रिज को एक्सपेंड, ये ब्रिज बताने का भाव नहीं है। बोलो हम उस ब्रिज में जन्म लिए जहां पे भगवान है, ये बताने का मतलब है कि हम ब्रिजवासी है। हम कहते हैं हम ब्रिजवासी है, हमारे यहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया, ये मत कहो, कहो हम ब्रिजवासी बन गए क्योंकि ठाकुर जी ने जन्म लिया ब्रिज में, ये भाव है। तो जयति ते अधिकम जन्म न व्रज, खोज रही है गोपियां, आगे बताएंगे। श्रयत इंदिरा शाश्वत, श्रयति, श्रयति मतलब जहां पर रहती है, श्रयत मतलब रहना कौन? लक्ष्मी। श्रयत इंदिरा शाश्वत, शाश्वत मतलब निरंतर रहने वाली लक्ष्मी का स्थान है ब्रिज। आप ब्रिजवासियों को कोई हल्का मत समझो, गरीब मत समझो, वहां पे लक्ष्मी सदैव रहती है। आप लक्ष्मी समझते हो पैसे को, गाड़ी को, नहीं, लक्ष्मियां हैं जिनके जिनके हृदय में कृष्ण रहते हैं। भगवान जहाँ पे रहते हैं, वहां पे हर नारी के हृदय में, यहाँ हर धरती में, क्योंकि धरती भी तो नारी है, भूमि तो नारी है, वहां के हर जगह पे कृष्ण रहते हैं। ये भाव है वहां की गोपियों का। कहते हैं कि ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्रिज में आपने जन्म लिया, आपने जन्म लिया इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस ब्रिज में लक्ष्मियां रहती है, अनंत लक्ष्मी, भूमि भी लक्ष्मी है, हर जगह लक्ष्मियां रहती है, निरंतर रहती है। मतलब लक्ष्मी रहने का मतलब यहाँ पे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, इसलिए ब्रिज महान है। आगे बोलते दयत दृश्यताम दीक्षुतावका, दयति, दयति मतलब देखना चाहते, दृश्यताम दिक्षुतावका, आपको देखना चाहते हैं, आपको दिक्षु है ना, दृश्यताम आपको देखना चाहते हैं। त्वयि धृतां सवा त्वां विचिन्तये, तो यहाँ पे धृत, धृत का मतलब होता है दृढ़ता, त्वयि मतलब आपके लिए, दृढ़ता से त्वाम विचिन्तये, विचिन्तये मतलब खोज रहे, आपको खोज रहे, मतलब हम आपको देखने के लिए आपको खोज रहे, पाने के लिए खोज रहे। यहाँ हमने जो जीवन, हमारा जो हमने जीवन धारण किया है, मतलब गोपियां कह रही है हमें, हमने जीना ही सिर्फ आपके लिए, हमने जीवन
त्वयि धृतान सुवा, मैंने अपना जीवन ही छीन लिया है कि आपके लिए हमारा जीवन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली हमारे पास ना जीने के बहुत सारे ऑप्शन है। हमारा एक ऑप्शन है हमें सेटल्ड होना है, अभी बड़ा आदमी बनना है। एक है हमारे बच्चे सेटल हो जाए, हम भी हो जाए, हमारे बच्चे भी हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाए, है ना, हमारा घर बड़ा हो जाए, हमारे पे पैसा और हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। हमारे ना बहुत सारे ना कारण है जीने के, लेकिन गोपियों के पास ना कोई कारण नहीं है जीने का। आपको आज मैं एक चीज बताऊं, अगर सुखी जीना है तो एक ही कारण बनाओ, 2 3 4 कारण होंगे दुखी रहोगे। एक कारण, जिसके पास जीने का एक कारण है ना वो उतना सुखी है। जिसके पास जीने के 2 कारण है थोड़ा दुखी है। जिसके पास जीने के 3 कारण है और दुखी है। जिसके पास जीने के 4 कारण है और दुखी है। जिसके पास जीने के 5 कारण है और दुखी है। जिसके पास जीने के 6 कारण है बहुत दुखी है। जिसके पास जीने के 7 कारण है वो और दुखी है। जिसके पास जीवन के 8 कारण है वो अति अति दुखी है। जिसके पास जीने के 9 कारण है वो बहुत दुखी है। और जो 10 15 20 100 कारणों के लिए जी रहा है वो तो मर ही रहा है, वो जी कहाँ है। तो एक ही कारण होना चाहिए जीने का, जो गोपियां बता रही है, त्वयि धृतां सुवा त्वाम। एक ही कारण है, क्या है, त्वाम विचिंतय। विचिंतय मतलब खोजना, हमारा एक ही कारण है, आप मिल जाओ बस। त्वाम विचिंतय। ऐसा नहीं गोपियां नहीं खोज रही, वो भी खोज रही है, आप भी खोज रहे हो, हम भी खोज रहे हैं, हर कोई खोज रहा है। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं, हम 5 10 15 20 50 60 लाख खोज रहे हैं, यही तो खोज रहे हैं। गोपियां 5 10 15 20 50 लाख लाख करोड़ अरब नहीं खोज रहे। गोपियां केवल कृष्ण को खोज रही, केवल कृष्ण। तो हम क्या करें। मनीषा बोले तो मेरे पास तो मेरा बेटा है, मैं क्या करूं, मैं कृष्ण को सेवा करूं या बेटे की सेवा करूं, है ना। कमल किशोर की, मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं तो अभी 2 4 बेटे और करने हैं, हम क्या करें, अभी तो एक ही है, अब तो कहते हो बहुत सारे। हाँ, खोज एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि कृष्ण के हैं सब, और जितना भी बटोरेंगे सब कृष्ण, हमारा कुछ नहीं, अपना इस पे कोई ममत्व नहीं, अपना कोई वो नहीं, है ना, हमारा है ही नहीं, कृष्ण का है, भगवान का है, गुरु का है, आचार्यों का है, ये भावना है। तो खोजना हमको भी है, लेकिन हमको कृष्ण एक के लिए, एक कृष्ण है, उनके लिए सब चीजें खोज कर लानी है। अगर आप बुद्धिमान हो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ, बिल्डिंग कमाओ, पैसा दख, गाड़ी बंगला, फोन मोबाइल, सब कुछ करो बहुत सारा, लेकिन एक कृष्ण की तरफ लाने के लिए। बहुत पैसा कमाना क्यों, क्योंकि सेवा में लगाना है। बहुत मोबाइल लाने क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमें हरे कृष्णा लिखना है ना। हमें गाड़ी चाहिए क्यों, क्योंकि हमें वृंदावन जाना है। हमें कपड़ा चाहिए क्यों, क्योंकि हमें सुंदर दिखना है कृष्ण के भक्तों की तरह, प्रचार के लिए। गोपियों ने ना ये जो आखिरी लाइन बोली ना, तो है ना, दयते दृश्यताम दीक्षिताम त्वयि धृतां स्व त्वाम में चिंता है। हमें भी खोजना, एक चीज खोजना। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत चीजें खोजते हैं, एक चीज छोड़ देते हैं। हम इस जगत में क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्त एक चीज खोज रहे हैं और सारा कुछ उस चीज में लगा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें खोज रहे हैं और बहुत सारी जगह लगा रहे हैं, और स्पेशली अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। बस समझ गए। तो गोपियां ये कह रही है, खोज रही हो। यहाँ गोपियां बहुत बड़ी बात बोल रही है, लिखा है त्वयि धृतां सुवा त्वां विचिंत। आपके लिए ही जीवन अन्यथा मृत्यु। गोपियां क्या कह रही है, आपके लिए जीवन अन्यथा कुछ नहीं है जीवन में। आपके गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीता में भगवान क्या बोलते हैं, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में क्या बोलते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणा कर्मणा अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। ये तो गीता में भगवान बोल रहे हैं, अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। अगर हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे तो कर्म बंधन है। यज्ञ अर्थात कर्मणा, यज्ञ अर्थात कर्मणा, अगर कर्म नहीं है तो क्या है, अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। खोजने के लिए मनाही नहीं है, किसको खोजना है ये तो देखो। अगर आप नौकरी भी खोज रहे हो तो ये माइंड में रखो कि नौकरी भी खोज रहा हूं, पैसा कमाना क्यों,
क्योंकि भक्ति के लिए पैसा चाहिए, धोती खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वृंदावन जाने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। सोचो यही, कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन सोचो यही, ठीक है ना। और ये जीवन सर्वत्र खोज के लिए मिला है, ये बताते हैं। मैं राज विद्या, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एन परफेक्शन, है ना। परफेक्शन ऑफ लाइफ टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस यही परफेक्शन ऑफ लाइफ है। पर्पस ऑफ लाइफ टू अटेन परफेक्शन ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियां कह रही है हम कुछ खोजना चाहते हैं, और वो खोज क्या है? आप लोग, संसार के लोग भगवान को क्यों नहीं खोज रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों के मन में कभी ये नहीं आता कि भगवान को खोजा जाए? आप लोग सोचते हो कि भगवान तो ये भगवान है हमारे, तो हम तो गणेश जी भगवान है, हमारे तो शिव जी भगवान है, हमारे तो राम भगवान है, हमारे तो कृष्ण भगवान है। ये भगवान नहीं है, ये भगवान को खोजना नहीं है। भगवान को गोपियों ने खोजा, तड़प होनी चाहिए भगवान को खोजने की, और कुछ नहीं खोजना, भगवान को ही खोजना, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। क्योंकि हम भगवान के हैं। हमारा इस जगत में सबसे संबंध नहीं है। हमारी शादी होती है, लड़कियों की शादी 22-23 साल में, बच्चा होता है 25 साल में। 25 साल पहले तक तो बच्चे से संबंध ही नहीं था हमारा। पति मिला 24 साल में, 22 साल, 25 से संबंध कहाँ था? हमारे जाने से 20-30 साल पहले हमारी माँ चली जाएगी, हमारी माँ से हमारा संबंध परमानेंट नहीं था। कोई चीजें पहले मिली बाद में गई, कि बाद में मिली पहले गई, ऐसे ही तो चल रहा है। भगवान से सनातन संबंध है, वो हम भूल गए और संसार के संबंधों में घुस गए। तुम दुखी तो होंगे। गोपियां बुद्धिमान है, कहती है आपसे हमारा परमानेंट संबंध है, आपको नहीं खोना, हमको सब कुछ खो देंगे, आपको नहीं खोएंगे। और क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, एक ही लक्ष्य। पहले श्लोक में क्या बोल रही है गोपियां? कि खोजो तो ऐसी चीज खोजो कि जो सबसे उत्तम। अब दूसरी चीज में क्या बोलती है? कहती है वास्तव में वध की हत्या, वास्तव में गोपियां पहले तो बोल रही है कि क्या खोजना चाहिए, अब गोपियां दूसरे बोलती है वास्तव में हत्या किसे कहते हैं, मर्डर किसे कहते हैं। गोपियां बताएंगी वास्तविक में मर्डर क्या है। ये जो गोपियों के भाव से हमें सीखना चाहिए। हम सोचते हैं किसी को मार दिया उसका मर्डर कर दिया, नहीं। गोपियां कहती है मर्डर किसे कहते हैं, एक्चुअल मर्डर क्या है। शरदुदास साधु जात सा, सरसी जो उधर श्री मृषादृशा, सुरत नाथ दे शुल्क दासिका, वर निरर्धतो नेह किं वदा, नेह किं वदा। दोबारा एक बार। शरदुदास साधु जात सा, सरस जोधर श्रीमुषादृशा, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वर निर्हतो नेह किं वदा, नेह किं वदा। एक बार। शरदुदास साधु जात सा, सरसी जोधर श्री मृषादृशा, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निर्धतो नेह किं वदा, नेह किं। बहुत सुंदर बोलते हैं। शरदुदाशये
शरदु मतलब शरद ऋतु के समय को बोला गया। शरदुदास साधु जात से मतलब बहुत उत्तम तरीके से कोई चीज डिजाइन करी होती है ना, जब उसको साधु जात से कहते हैं। कहते हैं शरद ऋतु के अंदर बहुत उत्तम तरीके से डिजाइन हुआ है। क्या? सरस जो उधर श्री मुषादृश। सरसी कहते हैं कमल के फूलों को शरद ऋतु में पानी के ऊपर ना बहुत सुंदर लगते हैं। आप कभी, शरद ऋतु होती है ना, अभी शरद ऋतु चल रही है, तो इस समय आप देखो इसे थोड़ा और सुंदर चलेगी। अभी शरद ऋतु बहुत ठंडा ठंडा मीठा मौसम होता है, थोड़ी ठंड आने लगती है, गर्मी जाने लगती है, तो बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल उगने लगते हैं। और वो बिल्कुल पॉट होता है उनका नदी के तालाब के बीच में, उसमें बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे गोपियां कह रही है शरद उदास है साधु जात सा सरसी जो उधर श्री मुषा दृशम। दृशा मतलब यू कैन नॉट कंपेयर, और श्री मुषा मतलब अद्वितीय, इतने सुंदर है कि उन फूलों को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो जो पिक्चर वो देख रही है ना, खूबसूरती होती है ना, खूबसूरती कई बार आप बता नहीं सकते क्या है उसमें, क्या है, तो बता रही इतनी खूबसूरत है। कह रहे वो जो का जो कमल का जो फूल है जो सुंदर बिल्कुल सेंटर में नदी के, वो फीका लगता है आपकी सुंदरता के आगे। कृष्णा, आप जितने सुंदर हो ना उसके आगे कमल का फूल का वो शरद ऋतु का पौधा भी सुंदर नहीं लगता। सूरत नाथ थे, आपकी जो सूरत है ना प्रभु, हे नाथ, और आपकी सूरत पे अशुल्क दासिका, आपकी सूरत के आगे सब कुछ फीका लगता है। हे प्रेम के स्वामी, आपकी दासियां है मुफ्त में, है ना, अशुल्क दासियां मुफ्त में बिना मोल के आपको वरद निर्धतो नेह किम वधा। और ये जो भाव है गोपियों का कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो कि आपकी जो ये दासियां हैं वो अशुल्क दासियां, हम कोई, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, हम आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहे, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे, हम आपको समर्पित होना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? समर्पण की भावना की अतिशोक्ति है ये। अतिशोक्ति कहेंगे या अति है कि हम आप पे समर्पित होना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई चीज जब किसी पे समर्पित होती है तो हमको कुछ चाहिए। गुरु पे समर्पित हो तो गुरु से क्या चाहिए? गुरु से ज्ञान चाहिए, है ना। माता पिता पे समर्पित हो के मुझे पैसा चाहिए। ये गोपियां कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रति समर्पण चाहिए। और ये तो नहीं है, ये समर्पित आप ग्रहण नहीं करोगे तो ये हमारे वध के समान है। मतलब आप मुझे बिना फालतू के कहो लो परेश बाबू लो 5 लाख रुपया लो, और मैं कहूं मुझे नहीं चाहिए, तो आप कहोगे प्रभु आपने तुम्हें मार ही दिया। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, वैसे ही हमारा मन है आप ले जाओ 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए में हम देना चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं लूंगा, तो आपको दुख लगेगा, लगेगा ना। आप मन से हमसे देना चाहते हो और हम आपको मन से नहीं ले रहे, आप कहोगे तो मरने के समान है। तो गोपियां कहती है हम अशुल्क दासी हैं आपकी, हम बिना शुल्क के, हम आपको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप हमको ग्रहण कर लो बस, हम आपको अर्पण होना चाहती है। और आप हमको तब भी नहीं लोगे, और हम इतनी सुंदर है कि पूरा ब्रिज हमको लेना चाहते हैं, और हम आपके पास आनी चाहते हैं, और आप हमको इग्नोर करना चाहते हैं, आप हमको इग्नोर कर दो। ये हमारे लिए तो वध से कम नहीं है, वध है। तो गोपियों के हिसाब से वध क्या है? जब भगवान आपको ग्रहण ना करे वही वध है, और कोई वध नहीं है। हम सोचते हैं कि वो फलाना मर गया जीवन, अगर हम भगवान को अर्पित नहीं हो पाए या भगवान ने हमको ग्रहण नहीं किया तो हम जीते जी मर गए। अगर हमारा कुछ भगवान अर्पण नहीं करते, हमारा कुछ गुरु अर्पण नहीं करते, नहीं लेते, तो हमारे वध के समान है ये। इट्स इक्वल टू आवर डेथ, हमारी किलिंग हो गई है हमारी। ये आचार्यों का मत है। तभी तो कह रहे हैं ना, वरद निर्धतो नेह किम वधा, नेह किम वधा।
भगवान का इतना गुणगान गोपियों ने किया, कंपैरिजन किया भगवान को इतना सुंदर बता के, भगवान का इतना, और फिर अपने आप को बिना मोल है, वो क्या है, बिन मोल है नाना, क्या है, बिन मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी। यही है ना, भजन कम गाते हैं लेकिन यही है। तो गोपियां कहती है वी डोंट वांट एनीथिंग, और यही भाव हमारा होना चाहिए। हमें अपना मोल नहीं लगाना चाहिए, ये समझना चाहिए कृष्ण अनमोल है, हमारा तो मोल ही नहीं है। और जब हमारे को इतनी अनमोल चीज मिल गई है तो हम उनसे मोल की चीजें मांगते ही क्यों है, क्यों मांगते हैं? हमारे आचार्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, क्योंकि हम उनका मोल नहीं जानते कि वो अनमोल है। जिस दिन हम समझ जाएंगे वो अनमोल है ना, तो हमारे मोल फीके पड़ जाएंगे। हम उनसे मोल मोल मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो अनमोल हमें मिल चुका है, वो अनमोल है, वो अनमोल कृष्ण हमको मिल चुके हैं और वो मिलना चाहते हैं। गोपियां जानती है कि किसको खोजना है, और गोपियां जानते हैं इस जगत में कौन मरेगा जिसके पास कृष्ण नहीं है। वो मर चुका है जिसके पास भगवान नहीं है, ठाकुर जी की भक्ति नहीं है। गोपी गीत बहुत गहरा है, इनका मतलब बहुत गहरा है, इनका मतलब छोटा नहीं है। गोपियां अपना भाव, अपने प्रेम का भाव बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि हमारा कुछ मोल नहीं है, आप अनमोल हो। और यही गोपी भाव हमारे अंदर अगर हम चाहते हैं, हम अगर राधा रानी की भक्ति करेंगे तो यही भाव हमारे अंदर आएगा। हमारा कुछ नहीं वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या है, भगवान की वैल्यू है। कहते हैं राम नामों को अंक है, सब साधन है शून्य। राम जी अंक है, सब शून्य है। एक पहले राम है, फिर शून्य 10 है, फिर एक और शून्य 100 है, फिर एक और शून्य 1000 है, फिर एक और शून्य 1000 10,000 है, फिर लाख है सब शून्य ही। अगर ये हट जाए तो सारे ही शून्य, कुछ है ही नहीं। तो राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। हमारे सारे साधन, हमारे सारे प्रयास शून्य है। अगर आगे राम नहीं है तो, आगे राम है तो हमारा 10 भी है, हमारा 100 भी है। हाँ, अगर आगे राम है हमारे पास 100 है तो हम सही जगह लगाएंगे 100। अगर आगे राम नहीं है और हमारे पास 100 हो गए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ लगाएंगे, भोग में लगाएंगे। दिखने में हो सकता है हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन आगे राम नहीं है तो सब भोगों में लग जाएगा, 0 ही तो है। लक्ष्मी जी तो सेवा के लिए, आप समझे नहीं, मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ, 5 करोड़ देता हूँ, 10 करोड़ देता हूँ, आपके पास जितना धन है सारा और भी दे देता हूँ, आपको मिल जाए। लेकिन आपके पास भक्ति नहीं है, आप कहाँ लगाओगे उन पैसों को, बताओ? केवल भोगों में लगाओगे। कैसे? अच्छे सोना है उसके लिए बिस्तर लेके आओगे, अच्छा सोने के लिए गद्दा लाओगे मखमल का 10-20 हजार का, पलंग लाओगे 1 लाख का, एसी लगाओगे 70,000 का, घर सजाओगे, सब कुछ करोगे, सब भोग बन जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही भगवान के घर में ठाकुर जी की सेवा हुई, आपने प्रसाद बनाया, चाहे पनीर बनाया, खुद खाना है, फिर भी भोग लगेगा। तो राम नाम को अंक है, फिर शून्य 1000 करोड़ बनता जा रहा है, क्योंकि आगे राम है ना। फिर 1 आ गया, फिर 10 होगा ना। अगर आगे 1 नहीं है, 1 के साथ 1 जीरो, तो कितने हुए? 2 जीरो हुए, 3 जीरो हुए, तो वैल्यू क्या हुई इस जगत में? आपकी, आपके प्रयास की वैल्यू क्या है? श्रम ए भी केवलम भगवत बोलती तो है। हमारे प्रयास की वैल्यू शून्य है, अगर वो प्रयास कृष्ण के लिए नहीं है तो, वो प्रयास भगवान के लिए नहीं है तो। गोपियों का प्रयास क्या है? अनमोल प्रयास है, क्योंकि कृष्ण के लिए उनका रोना अनमोल है। वो कह रही है, वो गोपियां कह रही है, अगर आप नहीं मिलोगे, आपको अर्पण नहीं कर पा रहे, आपको समर्पण नहीं कर पा रहे, तो हमारा वध हो गया, हम मर गए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा वध हो गया, भगवान को अर्पण किया नहीं किया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता? इसलिए हम लोग जिस चीज को खोज रहे हैं रोज, जिस सुख को खोज रहे हैं, वो सुख नहीं है, वो आपको मृग तृष्णा है। लगता है आगे पानी है, पानी पानी नहीं, आगे तो कुछ नहीं।
हमको पागल बनाया जाए, हम पागल बनते जा रहे हैं माया के इस जाल में, पागल 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 पागल। और पागल करके क्या बन रहे हैं, सही चीज नहीं खोज रहे तो हमारा वध हो रहा है। ये दोनों चीजों को आप रिलेट करो, पहले और दूसरे श्लोक को। तो गोपियां सही चीज खोज रही है और वो गोपियां वास्तव में वध कहती है, बिना कृष्ण की भक्ति के हम मरे के समान ही है। खोजना है तो कृष्ण को खोजो, और कृष्ण अगर नहीं मिले तो हम मरे समान है। ये गोपियों का मतलब है इन 2 श्लोकों में। समझ गए क्या भाव है, क्या मनोभाव है। हम किस सुख को ढूंढ रहे हैं। बिना कृष्ण के कौन सा सुख मिलने वाला है आपको। दुख ही दुख है। इस जगत का नाम है दुखालय अशाश्वतम, माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। यहाँ पे दुख ही मिलेगा आपको, सुख मिलेगा नहीं। आर्टिफिशियली भी आप रहोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। यह है ही दुख, तो आपको कहाँ सुख मिलेगा। सुख भगवान के साथ है, परमानेंट। सुख में, भौतिक सुख में 3 घाटे हैं। पहला घाटा है क्षणिक है, कुछ समय के लिए आता है चला जाता है। दूसरा है नश्वर है। नश्वर मतलब खत्म होगा। माता का और पिता का प्रेम आपके जीवन में समाप्त होगा। पत्नी का, बच्चों का प्रेम आपके जीवन में समाप्त होगा। यही तो सुख है। और तीसरा अतृप्त है। आप तृप्त नहीं हो गए कभी, जितना ले लो फिर भूखे। एक कहावत है ना, मेरे दादाजी बोलते थे, घास हरी की हरी, घसियारा भूखे का भूखा। घसियारा ना बड़ी सारी घास काट लेता, ओ मेरे पास तो आज तो मैं घास, बेचारी जमीन धरती मैया सूखी हो जाती है। लेकिन 15 दिन बीतते घास फिर आ जाती है, घसियारा फिर भूखा हो जाता है। मैं तो, घास तो बढ़ रही है, घसियारा काट के भूखा है और वो कटवा के भर रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि घास ने धरती का संग नहीं छोड़ा और चिपकी रही धरती के साथ, इसलिए बनी रही। हमने भगवान का साथ छोड़ दिया, इसलिए भूखे के भूखे रहेंगे जीवन भर। जो भी कुछ मिल जाए भूखे भूखे और भूखे। हम तृप्ति नहीं होते। कहाँ तृप्त होते हैं हम? तृप्त नहीं होते, अतृप्त है। क्षणिक सुख के लिए पागल हो गए। और तीसरा नश्वर सुख के लिए पागल हो गए। तो सनातन सुख में जाओ, सनातन धर्म में जाओ, सनातन कृष्ण में जाओ। देखो उनसे जो सुख मिलेगा वो आपको आगे 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 बढ़ाएगा। तो विषय, एक आशा राम से तू दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम से तू दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान लाभ, लाभ हानि सही है, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है, राखे राम ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। ओ जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये है, क्या खोजना है? भगवान को, सुख को। असली सुख भगवान में। और अगर नहीं खोजेंगे तो क्या कैसे समान है? मरे समान। वध कर रहे हैं, रोज अपने आप को मार रहे हैं। जैसे हमने कुछ एक दिन भोगों में लगाया तो एक हाथों पे चाकू मार,
अभी अभी क्या है ना, इसका दुख नहीं है, अभी इस हाथ में सुख की आशा रखते हैं, ये कटा हुआ है, इससे सुख करेंगे, फिर यहाँ कर अब जीवा से सुख करें, कान से सुख करें, यही कर रहे हैं। ठीक है, यही जीवन है। तो गोपी गीत बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी बड़ी टीचिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को सुख तो चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए नहीं पता। ठीक है, हरे कृष्ण।